हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री के ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ ए इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ए 3 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है और बी 2 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए पैरेलल टू एच पैरेलल टू बी, ये तीनों लाइन पैरेलल है। तो पूछ रहा है कि एच क्या होगा, ये हाइट क्या होगा। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, देखिए ट्रिक होता है 1/h इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। इससे हम लोग 2 सेकंड में h फाइंड कर लेंगे। देखिए h पूछ रहा है, h क्या होगा, तो 1/h इक्वल्स टू ए के जगह पे 3 रखेंगे और b की जगह पे 2 सेंटीमीटर रखेंगे, 2 लिखेंगे। एलसीएम ले लिए, देखिए 6 3 2 जा 2 3 जा 5, तो कितना हो गया 5/6 हो गया। 1/h इक्वल्स टू 5/6, तो h इक्वल्स टू क्या हो गया 6/5। ये आंसर आ गया। इस ट्रिक से हम लोग, इस फार्मूला से हम लोग विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं एच का वैल्यू। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अगला ट्रिक देखते हैं ज्योमेट्री में हम लोग। ये वाला क्वेश्चन ज्योमेट्री का हम लोग करेंगे। देखिए ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है तो एंगल एक्स कितना होगा। इसके लिए हम लोग विद इन अ सेकेंड देखिए ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए ए बी सी सी डी डी ए, तो कितना पार्ट है, देखिए 1 2 3 4 एंड 5 है, 5 पार्ट है, 5 पार्ट है। और एक ध्यान देने की चीज़ है, देखिए ए से शुरू हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, ए से शुरू हुआ है और ये फिर घूम के ए पे आ रहा है। अगर ऐसा कंडीशन बन रहा हो तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो 180 डिग्री बाय नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट PARTS, कितना पार्ट्स में है, तो 180 डिग्री बाय कितना पार्ट्स में हो रहा है 1 2 3 4 5, तो कितना है 36 डिग्री। आंसर आ गया। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन किए सेम वैसा ही करेंगे। देखिए कितना पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 180 डिग्री बाय नंबर ऑफ पार्ट्स, जितना पार्ट है 9, तो x का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल्स टू एंगल x इक्वल्स टू 20 डिग्री। आंसर कैसे देखिए ए बी इक्वल्स टू बी एच इक्वल टू एच सी इक्वल्स टू सी जे, फिर इक्वल्स टू जे डी, फिर इक्वल्स टू डी आई इक्वल्स टू फिर आई एफ इक्वल्स टू एफ जी इक्वल्स टू जी ए। देखिए ए से चल के फिर ए पे ही आ रहा है और सारा लेंथ, सारे पार्ट का लेंथ इक्वल है और पूछ रहा है यहाँ का एंगल एक्स। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ पार्ट्स, जितना पार्ट्स है पार्ट्स में डिवाइड है बाय 180 डिग्री बाय नंबर ऑफ पार्ट्स कर देते हैं, 180 डिग्री बाय 9, तो 20 डिग्री आंसर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल दिया हुआ है जो कि सारे भुजाओं को, सारे साइड को, ट्रायंगल को टच कर रहा है, इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर। तो एंगल बी दिया हुआ है 60 डिग्री इस क्वेश्चन में और ये वाला एंगल एक्स पूछ रहा है। इस केस में ये जो होता है इन सेंटर होता है, ये पॉइंट जो है इन सेंटर करते हैं। तो अगर एंगल बी दिया हुआ है, एक्स निकालना है, इसके लिए 2 सेकंड में हम लोग 90 डिग्री प्लस एंगल बी बाय 2 कर देंगे, निकल जाएगा 90 डिग्री 90 प्लस बी गिवन है 60 डिग्री, 60/2, तो कितना आएगा 30, 90 प्लस 30 120 डिग्री आंसर आ जाएगा, जो कि एक्स का वैल्यू है। अगर पूछे ये एंगल क्या होगा, देखिए ये वाला एंगल क्या होगा, इस कंडीशन में एंगल ए दिया होगा, अगर ये पूछेगा, ये एंगल पूछेगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस a/2, एंगल a/2। अगर ये एंगल पूछे, ये वाला एंगल पूछे, तो इस केस में एंगल सी गिवन होगा, सी दिया होगा, तो इसका इस केस में हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल c/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको नोट डाउन कीजिए। इस क्वेश्चन, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इस मेथड से कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं ज्योमेट्री का, इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए 1 सेकंड में एंगल बी, ये एंगल बी 50 डिग्री दिया हुआ है और पूछ रहा है एंगल एक्स एंगल क्या होगा। इस केस में निकालने के लिए हम लोग देखिए एक्स इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री माइनस यहाँ जो, ये अगर पूछ रहा है यहाँ जो एंगल है ये बी है, माइनस बी, आंसर आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल बी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 50 डिग्री, तो 130 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो है ऑर्थो सेंटर कहलाता है, ये जो है ऑर्थो सेंटर है,
ऐसा फिगर दिया, इसका मतलब ये है कि इसके ये जो कोना है वर्टिसेस को टच करते हुए एक सर्किल बना हुआ है, इसका मतलब ये होता है। और अगर ऐसी कंडीशन में एंगल ए दिया हो और ये वाला एंगल पूछे, कोई एंगल पूछे, तो ये एंगल का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, एंगल ए जो भी ए का वैल्यू होगा। अगर ये एंगल पूछ रहा होगा आपसे, ये एंगल पूछ रहा होगा, तो एंगल सी का वैल्यू गिवन होगा, तो ये एंगल का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं ज्योमेट्री में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा एंगल का। तो इसके लिए हम लोग देखिए ये फिगर देखिए अंदर, ये कौन सा फिगर बन रहा है, 5 साइडेड फिगर है, 5 साइड है ना, 1 2 3 4 5 साइडेड है, तो इसको पेंटागन कहते हैं। तो एक फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल्स टू होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। मतलब ये सब एंगल का, सारा एंगल का सम का फॉर्मूला ये है। तो n क्या होता है यहाँ पे, m होता है कि पॉलीगॉन का साइड कितना है, इसमें कितना साइड है 1 2 3 4 5 साइड है पॉलीगॉन। ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन है, अगर ट्राइंगल की बात करता तो 1 2 3 साइडेड होता, अगर स्क्वायर की बात किया जाता 1 2 3 4 साइड होता। वैसे ही पेंटागन है क्योंकि 5 साइड है, 5 साइड है, तो n की जगह पर कितना रखेंगे 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। देखिए 3 इंटू 180 इक्वल्स टू कितना है 540 डिग्री, 540 है। अगर ये पांचों एंगल का सम 540 है, तो एक एंगल कितना होगा 540/5, तो कितना आ गया 108, 108 डिग्री आ जाएगा इसका सम, 108 डिग्री। सारा एंगल 108 डिग्री है, 108 डिग्री आ गया। अगर ये 108 है तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो ये कितना होता है 180 होता है, तो 180 माइनस 108 कितना आ गया 72 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 72 डिग्री। अगर ये 72 है तो ये भी 72 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, ये ट्राइंगल है तो तीनों एंगल, ऑल 3 एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल का 180, तो 180 डिग्री माइनस 72 प्लस 72 कितना आ गया 180 डिग्री, तो कितना आ गया ये 36 डिग्री ये एंगल हो जाएगा 36 डिग्री। एक ये 36 होगा तो ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा, तो पांचों एंगल कितना होगा 36 पंच 180 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, पांचों एंगल का सम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और ए का वैल्यू 108 डिग्री 108 डिग्री है, तो एंगल बी का इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन अगर दिखे, देखिए इसमें क्या खास बात है, इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि ये क्वाड्रिलेटरल का सारा वर्टिसेस, सारा कोना जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल वृत्त के परिधि पे लाई करता है। देखिए 1 2 चारों कोना वृत्त के परिधि पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पे लाई कर रहा है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसका जो प्रॉपर्टीज होता है कि ये अल्टरनेट एंगल ए और बी दोनों का सम 180 होता है और सी और डी दोनों का सम 180 होता है, तो ए प्लस बी हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से तो अगर ए कितना हो गया 108 डिग्री, बी पता नहीं, और दोनों का सम 180 है, तो एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 108 डिग्री, तो इसका आंसर 72 डिग्री आंसर हो गया। इसी टाइप से एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये प्रॉपर्टीज है। इस टाइप से अगर एक एंगल, कोई भी एक एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दिया हो तो दूसरा एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सर्किल का क्वेश्चन है, इसको हम लोग 1 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए x दिया हुआ है 50 डिग्री, पूछ रहा है एंगल y कितना होगा, तो एंगल y हम लोग 1 सेकंड में लिखेंगे 50 डिग्री। तो कैसे हुआ, तो देखिए
ये कोड है, इस कोड से एक एंगल बन रहा है यहाँ, और सेम कोड से, सर्कल का ये कोड है, सेम कोड से यहाँ भी एंगल बन रहा है एक एक्स। तो इस केस में दोनों एंगल इक्वल होता है। देखिए अगर सेम कोड से एंगल मेड बाय द कोड ऑफ सर्किल इन दी सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, अगर सेम कोड से, एक ही कोड से अगर सेम सेगमेंट में कितना भी एंगल बन रहा हो सर्किल में तो वो इक्वल होगा। सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट क्यों बोले, ये जो सेगमेंट है इस कोड के इधर, इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और इस कोड में इधर जो एंगल है, इधर इस कोड में इधर का एरिया है, इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। इस कोड के हेल्प से देखिए यहाँ भी अगर एंगल हम लोग बनाते हैं, अगर ये x 50 दिया हुआ है, ये भी 50 ही होगा सेम सेगमेंट में। इस कोड के हेल्प से अगर यहाँ भी एंगल बनता है सेम कोड से, ये भी 50 डिग्री होगा। मतलब कितना भी एंगल बने इस कोड से इस सेगमेंट्स में, सेम सेगमेंट्स में, तो वो इक्वल होगा। अब कहेंगे ये एंगल इस कोड से यहाँ पे बन रहा है तो कितना होगा, 50 होगा, तो नहीं होगा। क्यों, ये इस साइड है कोड के, इस सेगमेंट में जितना भी एंगल इस कोड के हेल्प से बनेगा वो सेम होगा, और इस केस में अलग होगा। अगर मान लीजिए 120 दिया हुआ इस कोड से, अगर ये एंगल पूछ रहा है तो इस सेगमेंट्स में जो अगर ये 120 बन रहा है तो ये भी 120 बनेगा। फिर इस कोड से यहाँ पे, इस कोड के हेल्प से यहाँ भी 120 बनेगा। यहाँ अगर बनाएंगे, अगर कोई भी एंगल इस कोड से इस सेगमेंट्स में, माइनर सेगमेंट में सेम बनेगा। माइनर और मेजर कैसे तय करते हैं हम लोग, ये छोटा सेगमेंट है तो माइनर, ये बड़ा है तो मेजर। और अगर ये बीच में, देखिए बीच में, तो ये कौन सा होगा, ये अगर कोड अगर ये बीच में रहे तो ये सबसे बड़ा कोड क्या हो जाता है, डायमीटर ऑफ द सर्किल हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। इस केस में जो है दोनों साइड का एंगल सेम बनेगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो ज्योमेट्री का ये ट्रिक्स का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो आज के लिए थैंक्स।